इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे जो बेस्ड है मैथमेटिक्स के एक टॉपिक रूल ऑफ बोर्ड मास पर, जिसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल ऑफ बी बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास रूल को हम बी बोर्ड मास इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है। मतलब कहने का क्या है, V का मीनिंग होता है यहाँ पर विन कॉलम या फिर बार। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 × 5 + 2, और यहाँ पर हम जानते हैं कि बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो। लेकिन अगर इस टर्म के ऊपर बार लगा हुआ हो इस तरह से, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पहले हम प्लस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो V मतलब विन कॉलम, और ये इस तरीके के बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 आता है इसमें ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए आपने देखे हैं ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया और बड़ा ब्रैकेट हो गया, इनको हम सॉल्व करेंगे। नंबर 3 पर आ जाता है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब होता है एक तरीके का मल्टीप्लाई है, लेकिन ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब ये है कि यहाँ पर पावर के जो टर्म्स होते हैं या फिर कोई सर्ट दे रखा है या इंडिसेस दे रखा है, उसको आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है आपका डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग करना है, और फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो गया, और एडिशन मतलब प्लस, और सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। इस तरह से हम इसी वाले सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जब भी कभी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक चीज़ याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ किया जाएगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ किया जाएगा। इसका क्या मीनिंग है ये आपको आगे समझ में आने लगेगा, क्योंकि जब कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसे फुल्ली सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब उससे हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा ना, इसलिए हम उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे मान लो अभी हमने क्या सीखा कि बी बोर्ड मास रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो, बार के टर्म्स को सॉल्व करो, और इसके अंदर बार का कोई टर्म नहीं है। तो फिर उसके बाद में हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पर एक ही टर्म में दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 36 / 6 × 3 और +2 का स्क्वायर माइनस दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। मतलब हमने ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद में आता है ऑफ। ऑफ का मतलब ये है, मैंने अभी बताया था, ऑर्डर ऑफ पावर। जैसे ये 2 का स्क्वायर दिया है तो इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। मतलब कहने का ये है 36 / 6 × 3 और प्लस इसको आप सॉल्व कर लो तो ये 4 हो जाएगा -8। फिर उसके बाद में हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है तो 6 से इसको कट कर देंगे तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा, × 3 + 4 -8। यहाँ से हमने डिवाइड भी फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन गुणा यहाँ पर दे रखा है, 6 × 3 = 18 हो जाएंगे और +4 -8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम करते हैं एडिशन। तो एडिशन का मतलब ये है, ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे तो 18 और 4 हो जाएंगे आपके 22 और -8 है। और फिर सबसे लास्ट में हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों को अब आप कर दोगे माइनस। तो 22 में से 8 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 14। और 14 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये इतने सारे स्टेप्स अगर लिखने लगेंगे तो ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। इसलिए इसको हम शॉर्ट में कैसे करें, इसको हम शॉर्ट में करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ करिए। तो देखो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को जब आप देखते हो तो यहाँ पर इस वाले टर्म को देखिए, इतने को, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को जब हम एक साथ करेंगे तो सीधे कहेंगे कि ये 6 टाइम्स इससे कट जाएगा और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 18 लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में ये स्क्वायर का टर्म है तो इसको आप ऐसे ही लिख लो कि ये 4 हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व करना है तो ये आ गया -8। ये हमारी पहली लाइन होगी। और फिर उसके बाद में क्योंकि हमने यहाँ पर क्या फिनिश कर लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ फिनिश कर लिया, अब इसके बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ करिए। तो इसका मतलब ये है 18 और 4 22, और 22 में से 8 माइनस कर देंगे तो 14। और इस तरह से हमने इसे 2 स्टेप्स में कर लिया। यहाँ पर हमारे 5 स्टेप्स हो रहे थे और यहाँ पर 2 स्टेप हो गए। इस तरह से अगर आप स्टेप्स को कम कर लेते हो तो एग्जाम में आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे मान लो मैंने ये प्रैक्टिस टाइम की कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आप उसके स्टेप्स मत बनाओ और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को एक साथ करो और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक साथ करो और इनके आंसर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो ताकि एक ही लाइन में आंसर आए। देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। तो 7 और 4 11, और 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 × 3 = 33, यानी कि एक ही लाइन में हम इसको 33 लिख सकते हैं।
ऐसे ही दूसरे को देखो, 12 में से आप 4 माइनस करोगे तो 8 बचेगा और 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 तियाँ 24 यानी कि 24 इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड को, थर्ड में आपको पता है कि 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 6 के टेबल में ये कट जाएगा, 6 चौक 24 और यहाँ से आएगा 4 और माइनस के 10 करना है। तो 4 में से जब आप 10 को माइनस करोगे तो माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर मैंने इसको क्यों लिखा है ध्यान से देखिए, जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है कि एक पॉजिटिव टर्म है और दूसरा नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ पर माइनस करते वक्त ध्यान रखना उसकी वैल्यूज़ बचती हैं जिसकी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ माइनस के टर्म ज़्यादा थे इसलिए माइनस का 6 बचा। अगर यहीं पर ऐसे होता 10 माइनस 4 तो फिर प्लस का 6 बचता। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको रखना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में फोर्थ वाले में दिया हुआ है कि पहले हम डिवीज़न को करेंगे तो 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, है ना, और 6 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे -2। ऐसे ही देखो 5 को, 5 में अब देखो ये थोड़ी सी बड़ी लाइन आ गई, तो आप क्या काम करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एक साथ करो या पहले आप ब्रैकेट खोल लो। तो देखो ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो यहाँ से आएगा 12, ठीक है, और उस 12 को आप करोगे इस वाले 4 से डिवाइड तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, और 3 के बाद उस 3 की मल्टीप्लाई कर लो इस 4 से, तो 3 चौक 12 हो गए। मतलब इस पूरे को सॉल्व करके 12 ही आना है, तो 25 और -12 + 3 ये वाली लाइन हम बना लेंगे एक ही स्टेप में। और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो 25 दिया है और उसमें से मैं 12 माइनस कर देता हूँ तो 13 बचेंगे, और 13 में 3 जोड़ दिए तो यहाँ से आ गए 16। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। इसके बाद देखो पार्ट 6 को, इसमें क्या कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब हम एक साथ करेंगे तो यहाँ से समझो कि ये वाला जो 10 है अपॉन में जाएगा और इस 5 से कट जाएगा 2 बार, और इस वाले 2 से मैं इसको कट कर लूँगा तो यहाँ से मुझे सिर्फ 6 मिल जाएगा। मतलब इस पूरे को आपको एक बार में सॉल्व करना है और माइंड में 6 बनाना है और माइनस। अब यहाँ से देखो ये ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24 और 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 6 में से 2 माइनस कर दिया तो 4 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसको पहले टर्म को मैंने कैसे सॉल्व किया था, जैसे मान लो 5 है, 5 × 12 है और 12 के अपॉन में आएगा 10, तो आप देखो इस वाले 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और इस वाले 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया था और यहाँ से मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 में आपसे ये कहा गया है कि इस तरीके की इक्वेशन है, तो आप एक बात सोचो, इस वाले टर्म को देखो इसमें मल्टीप्लाई है और इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक तो 4 स्टार्टिंग वाला हो गया प्लस 5 × 30 हो जाते हैं और -12 × 36 हो जाते हैं। जब इस वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे तो आप एक बात सोचो, ये वाला और ये वाला दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों मिलाकर 34 आ जाएंगे, और 34 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने देखो 1 2 स्टेप में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही देखो 8 वाले को, तो 8 वाले में आप देख रहे हो कि 3 से ये 21 कट जाएगा 7 बार, और 5 चौक 20 हो गए, यहाँ से 20 आ गया प्लस, और यहाँ से 9 प्लस चल रहा है। अब तीनों को प्लस कर दो तो 9 और 7 16, और 16 में आप 20 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएंगे 36। ऐसे ही देखिए नंबर 9 को, तो नंबर 9 में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों के बीच में इनटू का साइन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 - 7 × 21 और प्लस 5 चौक 20। अब देखो जैसे BODMAS का रूल ये कहता है कि भाई पहले एडिशन के लिए करो और फिर सब्सट्रैक्शन करो, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या काम करोगे, 20 को 6 में जोड़ोगे 26, और 26 में से 21 माइनस करोगे तो प्लस का 5 आएगा, ये भी ठीक है। अगर आपको ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप पहले ये बड़े बड़े नंबर्स माइनस कर लो। देखो कैसे होगा, 20 और 21 दोनों को माइनस कर लिया तो -1 बच गया, और -1 को 6 में से माइनस कर दिया तो +5 बच गया। ये भी तरीका सही है, ठीक है। तो कैसे भी करना है, मतलब जल्दी करना है और माइंड में करना है, ये नहीं कि हम लिख कर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करनी है जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लो। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 10 को, तो पॉइंट नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को। तो पहले आप इन दोनों को माइनस कर लो, तो 6 में से 4 गए तो यहाँ से 2 बचने वाले हैं, और 2 के साथ में प्लस का टर्म दिखेगा ये, तो 9 और 2 11, और 11 में से 5 मैंने माइनस कर दिए तो यहाँ से कितने बच रहे हैं, 6। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 6 मिल जाएगा, और 6 और यहाँ पर 20 ऑलरेडी दिया है तो ये हो जाएगा आपका 26। तो एक ही लाइन में आप इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 11 को, तो 11 में देखोगे आप तो लास्ट वाले टर्म में आपको दिख रहा है यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो बार के टर्म को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि 8 में से 2 माइनस कर दो,
तो 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, और उस 6 को इधर वाले 3 में प्लस कर दो, तो 6 और 3 9 हो गए, और 9 आने के बाद में वो प्लस हो जाएगा इस 6 में, तो 9 और 6 हो जाएंगे 15, मतलब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करके तो 15 आएगा, और इंटू यहाँ से हमें कितना दिख रहा है, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे, और 15 सत्ते होते हैं 105, यानी कि 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से सोचना है। ऐसे ही देखो 12 को, देखो 12 में सबसे पहले इस बार वाले टर्म को सॉल्व करो, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 0 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर से आपको 3 मिल जाएगा पॉजिटिव, उस पॉजिटिव 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0, और फिर 0 को 3 से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और फिर से 3 से माइनस करेंगे तो 0, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप इन इक्वेशंस को माइंड में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि रीजनिंग के लिए हम अपने टाइम को बचा सकें, मतलब कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको कि यदि इनटू का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ है डिवीजन, तो निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे ही आपको इस तरीके की इक्वेशन दिख रही है ना, उसे अपने पेपर पर उतार लेना है, ठीक है। और किस तरह से उतारना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपका पेपर 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको एक शीट मिलेगी जिस पर क्वेश्चन पेपर जो होगा, तो आप डायरेक्ट उसी पर सॉल्व करो। और अगर आपका पेपर हो रहा है ऑनलाइन तो आपको फिर डिस्प्ले पे तो लिख नहीं सकते, इसलिए आपको जो शीट वहाँ पर मिलती है A4 शीट, उस पर आपको इस तरह से क्वेश्चन लिख लेना है, और फिर करने हैं इसके साइन चेंज। तो साइन चेंज का मतलब देखो, यहाँ पर पहला दे रखा है माइनस, तो हमने अभी पढ़ा कि माइनस का अर्थ क्या है, डिवीज़न, तो यहाँ पर लगेगा डिवीज़न का साइन। और फिर उसके बाद में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या पढ़ा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर लगा लो आप प्लस का साइन। तीसरा साइन आपको दिया है प्लस, तो प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पर गुणा का निशान लगा लो। और नेक्स्ट है आपका डिवीज़न, तो डिवीज़न का अर्थ आपको दे रखा है माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। और फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही 2 स्टेप आपको याद रखने हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम एक साथ करेंगे, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ करेंगे। तो देखो यहाँ से इन दोनों में मुझे दिख रहा है डिवीज़न साइन, तो 13 से इसको काट लो, तो ये 13 ही कम 13 और चौक 52, ठीक है, 14 बार कट जाएगा। और ऐसे ही 16 पंजे हो जाएंगे आपके 80, तो ये हो गए प्लस और माइनस के 44। मतलब इस वाले से इस वाले स्टेप में आने पर मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक बार में फिनिश कर लिया। अब इससे अगला जो तीसरा स्टेप होगा उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक साथ करूँगा। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 80 और 14 हो जाएंगे आपके 94, और 94 में से मैंने 44 माइनस कर लिया, तो यहाँ से कितने बच रहे हैं 50, और 50 ही मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इतनी कैलकुलेशन आप कोशिश करो माइंड में ही करो, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करने बैठोगे कि 182 को मैं 13 से भाग कर रहा हूँ, 13 ही कम 13 बचेंगे 5, 2 13 चौका 52, है ना, तो इसमें तो आपका फिर टाइम ही वेस्ट होना है, 14 आ रहा है। तो इतनी कैलकुलेशन भी अगर आप माइंड में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रीजनिंग को आप लिमिटेड टाइम में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहला काम आपके लिए एक कॉपी पेन ले लो और कॉपी पेन पर इसको करके देखो, है ना। मेरे से पहले आप बनाओ, वीडियो को पॉज करो और पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर अपने आंसर को मेरे से मैच करना कि मुझसे सही कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ से 32 उतार लिया, फिर 6, फिर 10, फिर 4 और फिर 8, और फिर इसके हम करेंगे साइन चेंज। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, इसलिए यहाँ पर लगा लिया मैंने प्लस। फिर उसके बाद में एडिशन साइन है, तो प्लस का अर्थ आपको दे रखा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा लिया। ऐसे ही यहाँ माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा लो। और डिवीज़न का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लो। अब देखो ये इससे अगले स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ करो। तो देखो यहाँ पर ये वाला टर्म दिख रहा है मुझे जिसमें मल्टीप्लाई और डिवीज़न दिख रहा है, तो इसको एक साथ कैसे करोगे। देखो ये वाला जो टर्म है अपने माइंड में इसको ऐसे देखो कि ये 10 है और अपॉन में जाएगा 4 और इनटू में आएगा 8। ये आपको लिखना नहीं है पेपर पे, लेकिन आपके माइंड में इस तरीके से ये दिखना चाहिए।
और फिर इस वाले 4 से इसको 2 टाइम्स कट कर लिया और 10 2 जा हो जाएंगे आपके 20। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ होने के बाद आपको 20 मिल गया है यहाँ से। और फिर ये वाला जो टर्म है इनको ऐसे लिख लो कि ये 32 और प्लस 6 है और ये जो आ गया ये माइनस का है। अब इससे अगले स्टेप में देखो, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए और मैंने मल्टीप्लाई और डिवीज़न एक साथ फिनिश कर दिए। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप हम लिखेंगे उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ करके लिखेंगे। तो कैसे होगा वो, यहाँ पर ये दिया है 32, 32 और 6 यहाँ से हो गए 38 और 38 में से 20 आप माइनस कर दो तो 18 आपके बच जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि बी, और बी आपका सही जवाब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो यहाँ पर भी ऐसी ही इक्वेशन दी है, 64, 8, 24, 5 और 3। ये आपको लिख लेना है अपनी शीट पर और फिर साइन चेंज करना है। देखो जैसे मान लो मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई की जगह पर हमें दिया हुआ है कि आप डिवाइड का साइन लगाओ, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन हो गया। और डिवाइड के साइन की जगह पर आपको दिया है कि आप प्लस का साइन लगाओ, तो यहाँ प्लस लगा लिया। माइनस की जगह पर आपसे कहा गया है कि इंटू का साइन लगा लो, तो यहाँ इंटू लगा लिया। और प्लस की जगह पर आपसे कहा गया है कि माइनस का साइन लगाओ, तो यहाँ माइनस लगा लिया। अब ये जो इक्वेशन है हमारी बन के तैयार हो गई। आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ करो, तो 8 से ये कट जाएगा, 8 8 64 और प्लस 24 पंजे 120 और माइनस 3। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 120 में 8 को जोड़ दो और फिर 3 माइनस कर दो, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो चाहें तो इस 8 में से 3 घटा दो, ये आसान पड़ेगा और प्लस के 5 बचेगा और उस प्लस के 5 को 120 में जोड़ दो, यानी कि 125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 125 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है और बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 125, फिर 25 है, फिर 4 है और 25 और 4 और 10। ठीक है, अब देखो इसके साइन चेंज करते हैं हम। पहले दिया है माइनस, तो माइनस का अर्थ है डिवीज़न, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। और यहाँ पर डिवीज़न का अर्थ है प्लस, यानी कि प्लस लगा दिया। प्लस का अर्थ आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पर इंटू साइन लगा दिया। और फिर इंटू दिया हुआ है, तो इंटू का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। और लास्ट में फिर से प्लस दिया हुआ है, तो प्लस के लिए हमने इंटू साइन लगाया था, तो इंटू लगा दिया। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लो। तो देखो आप 25 से ये कट जाएगा 5 बार, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कि प्लस 100 और माइनस यहाँ से आ जाएगा 40। अब देखो आपके पास एक तरीका तो ये है कि 100 में पहले 5 जोड़ लो और फिर 40 माइनस करो, लेकिन उससे बेटर क्या पड़ेगा, 100 में से पहले 40 को माइनस कर लो, क्योंकि जो 10 के टर्म्स होते हैं ना वो माइनस करने आसान होते हैं। 100 में से मैंने 40 माइनस किया तो 60 बच गए और 60 में 5 जोड़ दो, यानी कि 65। तो इसका आंसर आ गया आपका 65, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और सी सही है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक के स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर लिया और यहाँ के बाद में फाइनल आंसर लिखने के लिए पॉजिटिव और माइनस ये एक साथ कर लिया। इस तरह से आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन को ख़त्म करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 में दिया हुआ है आपको 76 और फिर 4 है, फिर 13 है, फिर 8 है और फिर 3 है। पहले आप साइन चेंज करो और उसके लिए आप पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। और देखो यहाँ पर क्या दिया है, इंटू, तो इंटू की जगह पर है डिवाइड साइन, तो यहाँ मैंने लगा दिया डिवाइड। और फिर प्लस, तो प्लस की जगह पर मैंने लगा दिया इंटू, ये इंटू हो गया। फिर है डिवीज़न साइन, तो डिवीज़न की जगह पर आप लगाइए माइनस, यहाँ माइनस हो गया। और फिर माइनस है, तो माइनस की जगह पर आपको दिया है प्लस, तो यहाँ पर लगा लिया प्लस। अब देखो एक ही स्टेप में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करो। तो 4 से इसको कट कर लो, तो 4 से देखो ये आसानी से कट हो जा रहा है 19 टाइम्स, तो यहाँ से आएगा 19 इंटू 13, क्योंकि ये 13 इंटू में है। और माइनस 8 प्लस 3। अब देखो यहाँ पर ना 19 की मल्टीप्लाई 13 से आप माइंड में अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको एटलीस्ट टेबल ज़रूर याद होने चाहिए। और टेबल अगर याद है तो आप देखो 19 या 57 का 7 कैरी जाएंगे 5, ये आपके माइंड में, और 19 ही कम 19 और 5 उसमें जोड़ दो, तो यहाँ से आ जाएगा 247, यानी कि 24 7। ठीक है, और फिर माइनस 8 प्लस 3। अब आपको पता है इस वाले और इस वाले टर्म को हम करेंगे प्लस, यानी कि 250 और माइनस 8 यानी कि 242। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 242 है, यानी कि डी ऑप्शन। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार हम क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व करेंगे भाई, कई बार मल्टीप्लाई दिमाग में नहीं होगी तो आपको पेपर पर करनी पड़ेगी, बट पेपर पर मल्टीप्लाई करने की भी जो आपकी अप्रोच है वो फास्ट होनी चाहिए।
इसके बाद ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो वैसे ही टर्म दिए हैं, 24 दिया है, 20 दिया है, 12 दिया है, 18 है और 5 है। तो सबसे पहला काम मैं इसकी साइन चेंज करता हूँ। तो देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस का अर्थ आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर है इंटू का साइन, तो इंटू का अर्थ है डिवीज़न, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लग गया। फिर है प्लस, तो प्लस का अर्थ आपको दे रखा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग गया। और फिर है डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब देखो पहली बार में तो हमने अपनी इक्वेशन को सजा लिया। फिर इसके बाद में अब हम क्या काम करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ। तो देखो इस वाले 12 से इस 24 को कट करो तो वो 2 टाइम्स कटेगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई इस 20 से कर दो तो ये आ गया 40। मतलब एक ही स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर लिया। ये कैसे हुआ है, ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये 24 है इंटू 20 है और अपॉन में आएगा 12, तो इस वाले 12 से इसे 2 बार कट करोगे और इस वाले 2 से 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। फिर उसके बाद 40 आ गया, माइनस 18 और प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस कर दो। तो माइनस कैसे करोगे, देखो ये 40 है, 40 में से 18 को माइनस कर दिया तो 22 बच गए, और 22 में 5 जोड़ दो तो ये हो गया आपका 27। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 27 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, और डी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो यहाँ पर दिया है 89 और फिर 36, फिर उसके बाद 9, फिर 2 और फिर 11। अब सबसे पहले इसके साइन चेंज करो। तो देखो यहाँ पर लगा है इंटू का साइन, तो इंटू का अर्थ है प्लस, तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। फिर है माइनस, तो माइनस का अर्थ आपको दे रखा है कितना, भाग, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दो। फिर उसके बाद में है प्लस, तो प्लस का अर्थ आपको दे रखा है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। और फिर है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है इंटू, तो यहाँ पर इंटू लगा दिया। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से इससे ही कट जाएगा, 9 चौक 36 होते हैं 4, यानी कि 89 प्लस 4 और माइनस 11 दूनी 22, यहाँ पर 22 आ गया। अब देखो इसके बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों को प्लस करके 22 माइनस कर दो, या फिर आप एक काम करो बड़े नंबर्स को माइनस कर लो। तो मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 93 और माइनस 22, यानी कि 1 और 7। तो 71 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। यहाँ पर 32 दिया है, 36 दिया है, 4 है, 21 है और 56 है। तो सबसे पहले आप साइन चेंज करो। तो यहाँ पर लगा है प्लस, तो प्लस का मतलब आपको दिख रहा है यहाँ कितना है, मल्टीप्लाई, इसलिए इंटू लगा दिया। फिर उसके बाद में है मल्टीप्लाई साइन, तो मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद है माइनस, तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दिया। और फिर उसके बाद है भाग, तो भाग का अर्थ है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस कर दिया। अब देखो इससे अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 2 काम एक साथ होंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करो। तो यहाँ से 4 निम 36 9 बार, और 9 की इससे इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से मल्टीप्लाई, और 9 तिया 27 और 1 28, तो यानी कि ये आ गया 288। और फिर उसके बाद में प्लस 21 ऐसे रहने दो और माइनस 56। ठीक है, मैंने इससे एक स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ कर लो। तो देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 309, और उसमें से 56 मैंने कर दिया माइनस, तो यानी कि कितना बच जाएगा 253, और 253 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर दिया है 13, फिर 6 है और फिर 18 है, फिर 98 है और फिर 7 है। पहले साइन चेंज करो। तो इंटू की जगह पर आपको दिख रहा है कि प्लस रखिए, प्लस हो गया। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है प्लस साइन, तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो गया। और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब देखो पहली बार में हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ। तो 13 को ऐसे रहने दो, और 18 छिंग 108, और 7 से इसको कट कर लो। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 7 कम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 13 को 108 में प्लस करो और फिर 14 माइनस करो, या फिर आप एक बात सोचो, ये 13 है और ये 14, ये आसपास की तो नंबर है, तो 13 को 14 से माइनस करेंगे तो -1 ही तो आएगा, और वो -1 इस 108 में से माइनस कर दो। तो 108 - 1 यानी कि 107,
ये काम आपके माइंड में चल रहा है, तो 107 ही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें आपको फिर से वही चीज़ दी है, 20, 2, 4, 8 और 4। ठीक है, पहले आप क्या काम करो, इसके साइन चेंज करो और फिर सॉल्व करके अपना आंसर खुद से मार्क करो वीडियो को पॉज करके। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर डिवाइड दिया है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लग गया। फिर उसके बाद में दिया है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। फिर उसके बाद में दिया है माइनस, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया। और फिर है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवीज़न, तो यहाँ पर भाग का साइन लगा दिया। अब देखो इसके बाद वही चीज़, 20 को ऐसे रहने दो, +2 माइनस, इसे एक साथ सॉल्व कर लो। तो अब देखो यहाँ से इस वाले 4 से ये 4 कट जाएगा और अकेला 8 ही बच जाएगा, तो 8 हो गया। मैंने कैसे कट किया है, 4 × 8 है, और जो डिवाइड वाला है वो उसके अपॉन में ही तो आएगा, तो इस वाले 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 की गुणा 8 से करोगे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, 20 में से 8 माइनस कर दो 12, और 12 में 2 प्लस कर दो तो 14, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप एक काम करो, 20 में 2 प्लस कर दो 22, और 22 में से 8 माइनस कर दो तो भी 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो 11 जो क्वेश्चन है वो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पर हमने क्या किया है, वहाँ पर किसी साइन को साइन से ही कोड कर रहे थे, और यहाँ पर हमने ABCD और यूज़ कर ली, यानी कि A को कोड कर रहे हैं प्लस के लिए, और B जो है वो मल्टीप्लाई के लिए है, C जो है वो माइनस के लिए है, और D जो है वो डिवीज़न के लिए है। तो अब देखो इसके साइन चेंज करने के लिए सबसे पहले इनको ऐसे ही लिख लो, 18 हो गया, 23 हो गया, फिर 6 है, फिर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 96, और फिर 16 है, और फिर 3 है, और फिर 12 है। सारे नंबर्स मैंने ऐसे ही लिख लिए और मुझे साइन चेंज करने हैं। तो देखो सबसे पहले प्लस दिख रहा है ए, तो ए की जगह पर हम प्लस लगाएंगे तो यहाँ प्लस लग गया। और फिर हमें दिख रहा है सी, तो सी का मतलब है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। फिर उसके बाद में है बी, तो बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ इनटू लगा दिया। फिर उसके बाद डी दिख रहा है, तो डी का मतलब है डिवीज़न, तो यहाँ से डिवाइड लगा दिया। फिर उसके बाद ए दिख रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा। फिर उसके बाद बी दिख रहा है, तो यहाँ पर इनटू आएगा। और इस तरह से हमारी ये इक्वेशन डिज़ाइन हो गई। अब इसको आप सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आप क्या काम करो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ कर लो। तो देखो यहाँ 18 दिख रहा है प्लस 23 दिख रहा है, इन दोनों को हमने पहले छेड़ना ही नहीं है। फिर इसके बाद इसको करो सॉल्व। तो देखो 16 से 96 को काटोगे तो 16 छिंग 96 मतलब 6 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई 6 से ही कर दोगे तो माइनस के 36 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ से 12 तिया 36, तो ये भी 36 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 36 इस 36 को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। 18 और 23 को प्लस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 41, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और यही आपका आंसर है। इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखो यहाँ पर दिया हुआ है 67, 45, 12, 6 और 2। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, ABCD की जगह पर साइन भर लो। तो यहाँ पर दिया है C, तो C का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लिया। फिर है A का मतलब है प्लस, तो आपने यहाँ प्लस लगा लिया। फिर है D, तो D का मतलब है डिवाइड, इसलिए यहाँ डिवाइड का साइन आ गया। और फिर है B, तो B का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने यहाँ इनटू लगा लिया। अब देखो इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एक साथ करिए। तो 67 माइनस के 45 और प्लस, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 से इसको डिवाइड करो 12 को 2 बार, तो और 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो ये वैल्यू बन गई, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 67 में 4 प्लस कर लो तो 71 आ जाएगा, और 71 में से 45 को माइनस कर लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों बड़े नंबर्स को माइनस कर लो, और माइनस करने के बाद उसमें 4 प्लस कर दो। तो देखो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में 4 मैंने जोड़ दिया तो 6, यानी कि 6 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 26 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ दिया है। तो 185 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर 62 है, फिर 32 है, फिर 4 है, और फिर 32 है। तो सबसे पहला काम, आप वीडियो को पॉज करिए और इसमें वैल्यूज़ भरिए, साइन चेंज करिए, और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो सबसे पहले आपको दिया है n, तो n का अर्थ है आपके पास डिवाइड, इसलिए मैंने यहाँ पर डिवीज़न लगा लिया। फिर उसके बाद में है p, तो p का अर्थ है प्लस,
इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। फिर उसके बाद में है m, m का अर्थ है माइनस, तो हमने यहाँ माइनस कर लिया। फिर है o, तो o का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और फिर है p, तो p का अर्थ है प्लस, जो अभी देखा था, तो प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ 5 से इसको कट कर लो, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि 37 टाइम्स ही कट जाएगा। और प्लस 62 माइनस, देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 4 तिया 12, यानी कि 128 आ गया। और प्लस का 32। अब देखो यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके। या तो आप क्या काम करो, प्लस वाले सारे एक साथ ऐड कर लो और उसमें से माइनस वाले माइनस कर दो, या फिर आप 1 बाय 1 भी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर तीनों को एक साथ जोड़ रहा हूँ। तो देखो कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर है 62 और 62 में मैंने 32 ऐड कर दिए, तो 60 और 30 90, और 90 में 4 और ऐड कर दिए, तो ये हो गए 94। और 94 में 37 को ऐड कर लो अपने माइंड में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 12 और 1 13, 131। और 131 में से 128 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से आएगा 131 माइनस 128, और ये आ जाएगी वैल्यू 3, जो कि बी ऑप्शन में दिया है, और यही इसका आंसर है। जिस तरह से आप कैलकुलेट करना चाहें, जैसे आपको आसान पड़े वैसे कैलकुलेट करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मुझे कॉपी करके करें, ठीक है। फिलहाल आपका आंसर फास्ट आना चाहिए, बस ये मायने रखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो 14 में कहा गया है कि एक नंबर दिए हैं 17 है, फिर 6 है, फिर 21 है, फिर 93 है, और 3 है, 35 है, और 12 है। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर आई के लिए क्या है, सबसे पहले आप देखो जे के लिए क्या है। तो जे के लिए है इंटू का साइन, तो यहाँ पर मैंने इंटू लगा दिया। फिर है के, तो के लिए कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। फिर है एल, तो एल के लिए हमने क्या लगाना है, प्लस, इसलिए प्लस लग गया। फिर है आई, तो आई के लिए हमें लगाना है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड साइन आ गया। फिर है एल, तो एल के लिए अभी हमने देखा था प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया। फिर के लिए माइनस लगाना था, तो माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ के बाद आपको पता है कि आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ। तो 17 छिंग 102, ये 102 आ गया, माइनस 21, और प्लस 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 ही कम 3, और प्लस 35 और माइनस 12। इसके बाद प्लस प्लस वाले टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब 102 और ये 31 और ये 35, इन सबको एक साथ ऐड कर लो, और माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लो, और फाइनली दोनों को माइनस कर दो। तो देखो कैसे प्लस होंगे, ये यहाँ से 35 है और यहाँ से 31 है, तो ये हो जाएंगे 66, और 66 में आपने 102 प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 168, ठीक है। माइनस, ये दोनों के दोनों टर्म्स जो है माइनस के हैं, तो प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 33, ठीक है। दोनों को मैंने प्लस कर दिया, और फिर दोनों को फाइनली माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 135, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, 10 है, 19 है, फिर 10 है, फिर 10 है, और फिर 7 है। अब देखो इसमें साइन भरो। पहले कहा है बी, तो बी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटू, इसलिए यहाँ पर इंटू साइन आ गया। फिर ए है, तो ए के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर आपको दिख रहा है डी, तो डी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड, इसलिए यहाँ पर डिवाइड आएगा। और फिर है सी, तो सी का मतलब है माइनस, तो माइनस लगा दो। अब देखो यहाँ से इसकी इससे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 190, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, और माइनस का 7। तो देखो आप क्या काम करो, पहले +1 मत करो, पहले 7 माइनस कर लो। तो 197 में से आप 7 माइनस करोगे तो 183 बचेगा, और 183 में एक ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 184, और जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया हुआ है, इसलिए सी ही सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 से आपके क्वेश्चंस चेंज होने हो जाएंगे। स्टार्ट यानी कि टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो टाइप 2 में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनमें क्या करना होता है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए या संतुलित करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। मतलब ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है, और इस इक्वेशन में कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसके साइन यहाँ से हम आपस में एक्सचेंज कर दें और हमारा आंसर आ जाए, तो वो आपसे पूछा गया है। तो देखो इसके लिए ना आपको क्या ध्यान रखना होता है,
जिन साइन को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के बाद में डिवीज़न का साइन कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है। और वो चेक करने के बाद उसी ऑप्शन को पहले चेक करो जिससे कि कोई फ्रैक्शन या भिन्न नहीं बन।